हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद रोमी शर में। तो हम देख रहे हैं सी प्रोग्राम का सीरीज, जिसमें हम आज देखेंगे राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द एलसीएम ऑफ द टू गिवन नंबर। कि दो नंबर को हम इनपुट करा लेते हैं इंटीजर टाइप के वैल्यू को। उसके बाद हम क्या करेंगे, आपको बताएंगे कि एलसीएम क्या होता है। उसके बाद हम आपको लॉजिक रन करके दिखाएंगे, उसके बाद आपको कोड करके दिखाएंगे, और लास्ट में हम आपको ड्राई रन करके दिखाएंगे, जिससे प्रोग्राम और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हैच इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच लिख लिए हैं। उसके बाद हम क्या किए, इंटमेंट फंक्शन लिख लिए हैं, जिससे क्या होगा, कंपाइलर रीड करेगा, प्रोग्राम को कंपाइल करेगा। उसके बाद हम क्या किए, इंटीजर टाइप का एक डाटा टाइप बनाए, और दो वेरिएबल में हम दो वैल्यू को स्टोर कराएंगे रन टाइम में। तो उसके लिए हम एक वेरिएबल का नाम लिए एक्स और दूसरे वेरिएबल का नाम लिए वाई। अब हम क्या चाहते हैं कि यूजर को एक मैसेज शो हो कि वो दो वैल्यू को इंटर करा सके। तो उसके लिए हम क्या किए कि प्रिंटफ फंक्शन को कॉल किए, और हम क्या दिए मैसेज इंटर द टू नंबर। जैसे ही ये यूजर को मैसेज शो होगा तो क्या होगा, यूजर दो नंबर को इनपुट कराएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्कैनफ फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, और दो वेरिएबल को हम असाइन कर देते हैं। उसमें क्या होगा कि यूजर जो भी वैल्यू इनपुट कराएंगे वो वैल्यू उस वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इंटीजर हम डाटा टाइप लिए हैं, इसलिए उसमें हमको क्या लेना पड़ेगा, फॉर्मेट स्पेसिफायर भी हमको इंटीजर टाइप लेना पड़ेगा। और इंटीजर टाइप का फॉर्मेट स्पेसिफायर हम डिनोट करते हैं %d से। तो हमको दो वैल्यू को इनपुट कराना है, इसलिए हमको %d दो बार लिखना पड़ेगा। उसके बाद हमको कॉमा प्रेस किए सेपरेट करने के लिए। उसके बाद हम एड्रेस दिए और वेरिएबल नेम हम लिख दिए एक्स। उसके बाद हम क्या किए, फिर से एंड प्रेस किए और वेरिएबल लिख दिए वाई। तो जैसे ही दो वेरिएबल में हमारा वैल्यू स्टोर हो जाएगा, उसके बाद हमको क्या होना चाहिए, यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए, जिससे हमको एलसीएम फाइंड हो जाए। उसका लॉजिक लिखना है, और लास्ट में जैसे ही लॉजिक लिख लेंगे उसके बाद क्या हो जाना चाहिए, प्रिंट हमको हो जाना चाहिए कि एलसीएम ऑफ जो भी है, यानी कि जो भी आएगा मेरा एलसीएम ऑफ %d एक्स का वैल्यू के लिए एंड %d वाई के वैल्यू के लिए इज, और यहाँ पे हो जाएगा, हम सेमीकोलन लगा दिए हैं, और %d जो मेरा एलसीएम आएगा, और कॉमा में हम क्या कर देते हैं एक्स, क्योंकि एक्स का वैल्यू वहाँ प्रिंट हो जाए, वाई में वाई का वैल्यू प्रिंट हो जाए, और थर्ड हम अभी स्पेस छोड़ देते हैं यहाँ पे। जब हम आपको लॉजिक समझा देंगे उसके बाद हम आपको यहाँ पे वेरिएबल नेम लिख देंगे, और ये जो मेरा स्पेस है, ये स्पेस में क्या है, हम अभी लॉजिक लिखेंगे। यहाँ पे जो ये लिखे हैं हम, ये स्कैनफ के इनपुट के लिए, और यहाँ पे हमको क्या प्रिंट कर देगा, एलसीएम ऑफ टू नंबर का जो भी आएगा मेरा एलसीएम, वो हमको प्रिंट कर देगा। तो चलिए अब हम समझते हैं कि एलसीएम क्या होता है। तो एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है वो लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। और ये क्या होता है, अगर डिफिनीशन देखें इसका, तो द एलसीएम ऑफ ए ग्रुप ऑफ नंबर्स इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज ए मल्टीपल ऑफ ऑल द नंबर्स। यानी कि अगर हम मान लीजिए सपोज कर लेते हैं कि कोई यूजर 4 और 6 किया, तो हमको क्या करना है कि जैसे ये दो नंबर इनपुट हुआ, तो इस दोनों का जो मल्टीपल होगा, और इस मल्टीपल का जो भी मेरा मिनिमम यानी कि लिस्ट वैल्यू जो होगा कॉमन, वही मेरा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो अगर हम इसका दोनों का मल्टीपल देखें तो 12, इस दोनों का क्या है, 4 और 6 का मल्टीपल क्या है, 12 है, और सबसे मिनिमम भी यही होगा। तो अगर हम बोल सकते हैं कि 4 एंड 6 का जो मेरा एलसीएम होगा वो 12 होगा। तो चलिए हम क्या करते हैं कि एक आध दो और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिख चुके हैं एग्जाम्पल कि 4 एंड 6 का जो एलसीएम होगा मेरा 12 होगा। 4 एंड 10 का अगर एलसीएम हम देखें तो 20 होगा। 30 एंड 45 का अगर हम एलसीएम देखते हैं तो मेरा 90 होगा। और 18 एंड 24 का अगर हम एलसीएम देखें तो मेरा क्या होगा, 72 होगा। तो हम इसमें से क्या करते हैं, कोई एक हम एग्जाम्पल उठा लेते हैं। हम सपोज कर लेते हैं कि मेरा 4 एंड 6 का एलसीएम क्या होगा और 12 कैसे आएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं कि लॉजिक लिखते हैं। तो हम सपोज कर लिए हैं कि 4 एंड 6 को यूजर इनपुट कराया, क्योंकि हम जो है यहाँ पे क्या किए हैं कि दो वैल्यू हम इंटर कराए हैं यूजर के द्वारा। तो हम सपोज कर लिए कि जो वैल्यू मेरा इंटर हुआ है यूजर के द्वारा वो क्या है, 4 एंड 6 है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हम एक चीज़ और जानते हैं कि एलसीएम जो होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री वर्ड्स होता है, और वो थ्री वर्ड्स होता है लिस्ट, कॉमन और मल्टीपल। तो सबसे पहले जो दो गिवन नंबर दिया हुआ है उस दोनों गिवन नंबर का हमको क्या फाइंड करना है, तो मल्टीपल फाइंड करना है। तो अगर हम 4 का मल्टीपल देखें तो क्या हो जाएगा, मेरा पहला तो मेरा 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 4 को डिवाइड कर सकता है। उसके बाद 8 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 24 हो जाएगा,
उसके बाद अगर हम 28 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, और ऐसे ही इन्फिनिटी टाइम्स चलते रहेगा। उसके बाद अगर हम 6 का देखें तो 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 24, 30, 36, 42, और ऐसे ही ये इन्फिनिटी टाइम्स चलते रहेगा। उसके बाद हमको क्या करना है, ये हो गया मेरा 4 और 6 का मल्टीपल। उसके बाद जब हमको क्या निकालना है, सेकेंड क्या है मेरा, कॉमन। तो कॉमन निकालने के लिए क्या करना है, हमको देखना है दोनों मल्टीपल जो है, इस दोनों मल्टीपल में कॉमन कौन कौन से वैल्यू है मेरा जो दोनों में है। तो मेरा 4 नहीं है कॉमन इसमें, 8 नहीं है कॉमन, 12 अगर हम इसका देखें तो ये 12 एक कॉमन है, 16 देखें तो नहीं है, 18 भी इसमें नहीं है, 20 इसमें नहीं है, लेकिन 24 इस दोनों में है। में एक और 36 भी हो जाएगा, और भी आगे बहुत सारे होंगे जो हम इन्फिनिट टाइम्स सपोज कर लें कि इस दोनों का जो मेरा मल्टीपल है वो कहाँ तक चला जाएगा, इन्फिनिट टाइम्स चला जाएगा। तो हम ये क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं कि 4 और 6 का जो कॉमन आया हम वहाँ यहाँ पे क्या करते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं। तो ये मेरा 12 आया, 24 दोनों में आया, 36 और 36 दोनों में मेरा क्या है, कॉमन है। अब हमको क्या देखना है, थर्ड स्टेप क्या है मेरा, कि लिस्ट देखना है, यानी कि ये दोनों जो मेरा जो नंबर है, इस दोनों में जो मेरा मल्टीपल है वो लिस्ट, यानी कि सबसे मिनिमम कॉमन कौन है। तो 12, 24 और 36 में सबसे मिनिमम जो मेरा मल्टीपल है वो कितना है मेरा, 12 है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि एलसीएम ऑफ 4 और 6 इक्वल टू कितना हो गया, 12। तो अगर हम सपोज कर ले कि मेरा मिनिमम जो मेरा एलसीएम क्या हो सकता है, सपोज करने की बात है, तो मिनिमम जो मेरा एलसीएम हो सकता है वो कितना हो सकता है, मे बी 1 हो सकता है। और मेरा जो मैक्सिमम एलसीएम सपोज हो सकता है कितना, तो मैक्सिमम जो मेरा एलसीएम हो सकता है वो मेरा कहाँ तक हो सकता है, तो मेरा जो 4 और 6 जो है इस दोनों का मल्टीपल हो सकता है मेरा एलसीएम, तो मेरा 24। यानी कि जो मेरा एलसीएम आएगा 4 और 6 का, वो मेरा लाइज जो करेगा, लाइज यानी कि 1 और 24 के बीच में ही जो मेरा एलसीएम होगा वो होगा। इतना क्लियर है कि नहीं, एकदम। तो क्या करना पड़ेगा, हमको एक लूप चलाना पड़ेगा, और उस लूप में हमको क्या करना पड़ेगा, इनिशियलाइज करना पड़ेगा आई का वैल्यू कितना से, 1 से, मिनिमम हम सब एलसीएम। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसके लिए एक लूप चलाते हैं। तो हम यहाँ पे क्या किए हैं कि एक लूप चलाएं, और लूप चलाने के लिए एक वेरिएबल नेम बना लिए हम आई। उसके बाद क्या किए, हम एक फोर लूप चलाएं, और फोर लूप चलाएं और आई को इनिशियलाइज किए हम 1 से, और आई जो है वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स एंड वाई, क्योंकि हम जो यहाँ वेरिएबल नेम लिए हैं वो क्या लिए हैं, एक्स और वाई। लेकिन यूजर को हम सपोज क्या किए हैं कि एक्स का वैल्यू मेरा 4 है और वाई का वैल्यू मेरा क्या है, 6 है। तो 6 इंटू 4 इक्वल टू 24। उसके बाद क्या करेंगे हम, आई का पोस्ट इंक्रीमेंट। अब हमको एक कंडीशन चेक करना पड़ेगा कि ये जो मेरा 12 जो एलसीएम है 4 और 6 का, ये क्या होना चाहिए कि ये 4 से भी ये 12 डिवाइड होना चाहिए, और ये 6 से भी ये 12 डिवाइड होना चाहिए। अगर ये दोनों से डिवाइड हो रहा है तभी मेरा एलसीएम हो सकता है सेटिस्फाई। यानी कि हमको एक और कंडीशन लिखना पड़ेगा कि इफ ये 12 जो है ये 4 से भी डिवाइड हो रहा है कि नहीं, और उसका रिमाइंडर जो है 0 आ रहा है कि नहीं। और इसके साथ साथ ये जो 12 है ये 6 से भी डिवाइड हो रहा है कि नहीं, क्योंकि हमको जो ये 12 एलसीएम आया मल्टीपल, ये मल्टीपल अगर मान लीजिए कि सपोज अगर एलसीएम मेरा 8 आया, तो हो सकता है कि 6 में 8 जो है मेरा नहीं है, तो ये मेरा एलसीएम हो सकता नहीं, हो सकता है। यानी कि जब मेरा एलसीएम तभी होगा जब दोनों का एग्जैक्टली कॉमन, और उस दोनों को क्या करे कि जो मेरा वैल्यू है वो वैल्यू उस जो एलसीएम आएगा उस एलसीएम को एग्जैक्टली डिवाइड करे और उसका रिमाइंडर क्या ला दे, तो रिमाइंडर मेरा आ जाएगा क्या, उसका 0 आ जाए। तो इसके लिए हमको एक कंडीशन लिखना पड़ेगा कि इफ जो मेरा आई है, यानी कि इसमें क्या आ जाएगा मेरा एलसीएम, वो डिवाइड कर जाए किससे, तो मेरा एक्स से, और उसका जो वैल्यू है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए, यानी कि उसका रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए। और यही आई को डिवाइड कर दे मेरा किससे, वाई से, और इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या आ जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए। तब मेरा ये क्या हो जाए, कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। और जैसे ही ये दोनों कंडीशन मेरा ट्रू हो, तो ट्रू होके क्या कर दे, हमको लूप को ब्रेक कर दे। और ब्रेक करने के बाद कहाँ आ जाए, बाहर आ जाए, और बाहर आके क्या कर दे, प्रिंट मेरा कि एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर इज क्या, मेरा
जो भी मेरा आई का वैल्यू होगा वो हो जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पे क्या इनिशियलाइज कर देते हैं, वेरिएबल नेम लिख देते हैं आई। तो ये मेरा प्रोग्राम बनके रेडी हो चुका है। चलिए हम इसको क्या करते हैं, एक बार कंपाइल करके देख लेते हैं। अगर थोड़ा बहुत कहीं कन्फ्यूजन होगा तो हम अभी ड्राई रन करके आपको दिखाएंगे, तो एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। इसलिए कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिए विदाउट स्किप किए हुए। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इंटर द टू नंबर, तो हम क्या किए थे 4 और हम क्या किए 6। जब हम दो नंबर इनपुट करा लिए उसके बाद हम क्या करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटपुट में कि LCM ऑफ 4 and 6 इज 12, और हम आपको एग्जाम्पल में भी दिखा चुके हैं। तो लेकिन एक चीज़ यहाँ पे क्या है, इसमें थोड़ा और हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। और मॉडिफिकेशन क्या है, चलिए हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर हम जैसे ही मेरा कंडीशन हम आपको बताए थे कि अगर मान लीजिए कि आई का वैल्यू यहाँ पे आई डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू 0, या एक्स को हम बोलते हैं मॉडुलस ऑपरेटर, और यह मेरा आउटपुट में देता है क्या, मेरा रिमाइंडर। उसके बाद हम y इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पे सपोज किए हुए हम x का वैल्यू 4 और i का वैल्यू 1, तो 4 1 को डिवाइड कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। यानी कि ये इसका वैल्यू जो मेरा हो जाएगा, कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और जैसे ही मेरा एंड ऑपरेटर लगा हुआ है तो पहला वाला का कंडीशन अगर फॉल्स होता है तो इसको बोलते हैं हम शॉर्ट सर्किट होना है, यानी कि नेक्स्ट वाला ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। यानी कि 1 डिवाइड बाई 6 इक्वल टू कंडीशन 0, यानी कि ये चेक ही नहीं करेगा, यानी कि ये भी कंडीशन फॉल्स हो गया। उसके बाद हम जैसे इंक्रीमेंट करेंगे लूप चलेगा, तो आई को इंक्रीमेंट किया 2 से, तो डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 0। 4 2 को डिवाइड कर सकता है क्या, नहीं कर सकते, यानी कि कंडीशन क्या हो गया यहाँ पे भी फॉल्स, और फॉल्स हो गया तो यहाँ पे भी सेकेंड टाइम में चेक ही नहीं करेगा, यानी कि ये भी कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स। ये लॉजिकल एंड ऑपरेटर का क्या होता है कि फर्स्ट वाला अगर कंडीशन ट्रू है तो सेकेंड वाला भी अगर ट्रू है तब मेरा कंडीशन क्या होगा, ट्रू होगा। अगर एक भी कंडीशन मेरा फॉल्स है तो मेरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम आई को इंक्रीमेंट करेंगे, तो आई को इंक्रीमेंट करेंगे तो 3 भी क्या करेगा, 4 से डिवाइड करेगा। तो ये 4 जो है 3 को डिवाइड करेगा क्या, नहीं कर सकता, तो ये भी कंडीशन मेरा क्या हो गया, फॉल्स हो गया, यानी कि सेकेंड वाला भी नहीं चलेगा। उसके बाद क्या होगा, आई का इंक्रीमेंट करेंगे, तो आई का इंक्रीमेंट 4 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 0। तो ये 4 को डिवाइड करेगा, यानी कि ये कंडीशन मेरा क्या है, ट्रू है। ट्रू है तो इधर चेक करेगा सेकेंड वाले में, तो सेकेंड वाले में क्या है, 4 डिवाइड बाई 6 इक्वल टू 0। तो ये अगर 6 इक्वल टू 0 है तो ये 6 क्या 4 को डिवाइड करेगा, नहीं, यानी कंडीशन फॉल्स। यानी कि पहला वाला मेरा कंडीशन ट्रू हुआ लेकिन सेकेंड वाला क्या हो गया, फॉल्स। तो सेकेंड वाला फॉल्स हो गया तो फिर से इंक्रीमेंट होगा क्योंकि कंडीशन फॉल्स, तो फॉल्स हो गया। तो फिर 5 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन 4 में भी 5 को डिवाइड कर सकता है, तो मान लेते हैं हम कि ये कंडीशन क्या है, ट्रू है, क्योंकि ये मेरा जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं जिस वैल्यू में, तो जिससे डिवाइड करे वो छोटा है और जिसमें डिवाइड करे वो बड़ा है, यानी कि ये कंडीशन में भी कहीं ना कहीं डिवाइड हो सकता है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि कंडीशन मेरा क्या है, ट्रू है। तो अगर नेक्स्ट टाइम में आया तो 5 डिवाइड बाई 6 इक्वल टू क्या होगा, 0, यानी कि जिससे डिवाइड कर रहे हैं 6 से, किस में डिवाइड कर रहे हैं, 5 में, तो ये छोटा है, यानी कि ये कभी भी डिवाइड नहीं होगा, यानी कि ये कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स। अगर हम सेकेंड टाइम्स देखें 6, तो 6 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 0, यानी कि ये 4 से ये 6 क्या है, बड़ा है, तो डिवाइड में भी हो सकता है। और यहाँ भी अगर हम सेकेंड टाइम देखें तो 6 डिवाइड बाई 6 इक्वल टू 0, यानी कि ये 6 है, ये बड़ा नहीं है लेकिन बराबर है, यानी कि ये भी डिवाइड में भी हो सकता है। तो इसीलिए हम कहना ये चाह रहे हैं कि जो मेरा आई का वैल्यू 1 से जो चल रहा है, ये कंडीशन मेरा क्या है, क्योंकि 1 से लेके 4 तक तो मेरा कंडीशन फॉल्स ही आ रहा है, और 5 भी मेरा कंडीशन क्या हो रहा है, फॉल्स हो रहा है। यानी कि अगर हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि जो ये दोनों गिवन नंबर है, ये दोनों गिवन नंबर में जो मेरा बड़ा है वो बड़ा तक मेरा क्या होगा, मिनिमम एलसीएम होगा। यानी कि अगर 4 और 6 का अगर हम एलसीएम देखें तो मिनिमम जो एलसीएम होगा 1 नहीं होके ये क्या होगा, मेरा इस दोनों में जो मैक्सिमम है, यानी कि 4 और 6 में जो मैक्सिमम वैल्यू है मेरा वो क्या है, 6 है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि मिनिमम जो मेरा एलसीएम होगा 4 और 6 का वो कितना हो सकता है, तो 6 हो सकता है। और मैक्सिमम क्या हो सकता, तो मैक्सिमम मेरा ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, यानी कि 4 और 6 का मल्टीप्लिकेशन 24 होगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक कंडीशन लगा लेते हैं। कंडीशन क्या है कि एक वेरिएबल बना लेते हैं इन, और मैक्स नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, और हम क्या करते हैं इसको इफ के अंदर हम चेक कर लेते हैं कि इफ ए यानी सॉरी एक्स इज ग्रेटर देन वाई, तो मेरा मैक्सिमम का जो वैल्यू होगा वो
क्या हो जाए कि मैक्स में मेरा ए का वैल्यू असाइन हो जाए, और नहीं तो इल्स में मेरा क्या हो जाए, मैक्स इक्वल टू बी हो जाए, सॉरी एक्स हो जाए, यहाँ पे वाई हो जाए और यहाँ पे एक्स हो जाए। अब यहाँ पे क्या हुआ मेरा कंडीशन, अब हम यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड कर लिए। अब मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर लिए तो अब जो मेरा लूप चलेगा वो लूप कहाँ से चलेगा, तो 1 से नहीं चल के कहाँ से चलेगा, तो मैक्स से चलेगा। आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा लेकिन अभी क्लियर हो जाएगा जब हम आपको क्या करेंगे, ड्राई रन करके दिखाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या कर लिए, ये जो मेरा कंडीशन चला ये किसके लिए चला, तो मेरा मैक्सिमम फाइंड करने के लिए, जो दो गिवन नंबर होगा उसमें क्या होगा मैक्सिमम कौन सा वैल्यू होगा वो फाइंड करने के लिए। तो ये मेरा प्रोग्राम बन के रेडी हो चुका है। चलिए इसको हम क्या करते हैं, रन करा के देखते हैं। तो हम यहाँ पे क्या किए, रन कराएं तो सक्सेसफुली रन हो गया। तो इंटर द 2 नंबर, तो हम क्या करते हैं 2 नंबर को इनपुट कराते हैं। तो हम सपोज कर लेते हैं कि 4 और हम दूसरा वैल्यू सपोज कर लेते हैं क्या 10। पहला वैल्यू मेरा 4 है हुआ और दूसरा वैल्यू मेरा 10 हुआ, और इस दोनों का जो मेरा एलसीएम आएगा वो कितना हो गया 20 हो गया। तो ये मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन कर चुका है। चलिए रन करके देखते हैं। तो इंट मेन के पास कंपाइलर आया और यहाँ से क्या करेगा, प्रोग्राम को रीड करना स्टार्ट करेगा। रीड करना स्टार्ट किया तो इंट एक्स वाई आया, तो इंट नाम का एक वेरिएबल बनाया और एक एक्स नाम का और एक वाई नाम का, ये अभी दोनों खाली है। उसके बाद हम क्या किया, इंटर द 2 नंबर, तो इंटर द 2 नंबर मैसेज आया तो यूजर क्या किया, दो वैल्यू को इनपुट किया। पहला वैल्यू है मेरा 4 और दूसरा वैल्यू है मेरा 10। तो पहला वैल्यू 4 और दूसरा वैल्यू 10। उसके बाद क्या किया, एक और वेरिएबल नेम बनाए इंट आई नाम का। तो यहाँ पे एक आई नाम का वेरिएबल बनाया और उसमें वैल्यू मेरा कुछ नहीं है, खाली अभी। उसके बाद हम क्या किए, इंट मैक्स नाम का एक वेरिएबल बनाया और हम यहाँ पे क्या किए, इंट मैक्स नाम का एक वेरिएबल बनाया और ये भी मेरा क्या है खाली। उसके बाद हम कंडीशन चेक किए, इफ 4 इज ग्रेटर देन 10, कंडीशन क्या हो गया मेरा फॉल्स। तो फॉल्स हो गया तो कहाँ पहुंच जाएगा, इल्स के पास। इल्स के पास जब पहुंचा तो y इक्वल टू कहाँ साइन हो जाए, मैक्स में। तो मैक्स में मेरा जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 10। 10 जैसे ही मेरा मैक्स का वैल्यू हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, मेरा कंडीशन आएगा 4 के पास। 4 के पास आया तो आई का वैल्यू मैक्स, यानी कि आई में इनिशियलाइज हो जाएगा मेरा कितना मैक्स का वैल्यू। ये सिंगल अगर इक्वल टू है तो इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। यही अगर डबल इक्वल टू लग जाए तो इसको बोलते हैं हम कंपेरिजन ऑपरेटर। तो आई में वैल्यू जो मेरा है वो मैक्स वाला आ जाएगा, तो मैक्स का वैल्यू मेरा 10 आई में पहुंच गया। आई में जब आया उसके बाद क्या मिला, उसको कंडीशन चेक करने के लिए। तो कंडीशन आई का वैल्यू कितना है मेरा, आई इक्वल टू 10 और लेस देन इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई विथ वाई, यानी कि ये दोनों का वैल्यू। तो ये मेरा हो गया 4। तो हम जो आपको बताए थे कि मिनिमम जो मेरा एलसीएम क्या हो सकता है, तो जो दो गिवन नंबर होगा उस दोनों गिवन नंबर में जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो उसका मिनिमम वैल्यू, मिनिमम एलसीएम हो सकता है। तो हम मान लिए कि मिनिमम मेरा कितना है 10 और मैक्सिमम हम बताए थे कि एलसीएम कितना हो सकता। तो जो दो गिवन नंबर होगा उस दोनों गिवन नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और जो वैल्यू आएगा वही उसका मैक्सिमम हो सकता है। और नहीं तो जो मेरा मैक्सिमम वैल्यू है और जो मेरा मल्टीप्लाई करके आया है यानी कि 40 और 10, ये 10 और 40 के बीच में ही मेरा जो एलसीएम लाइज करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या किए कि 40 से चेक किए तो ये कंडीशन मेरा क्या है ट्रू है, क्योंकि 40 से 10 मेरा क्या है स्मॉल है। तो कंडीशन ट्रू हो गया तो आया नीचे क्या इफ के पास। तो हम आपको बताए थे कि जैसे ही मेरा ये कंडीशन ट्रू होगा तो इसको हमको क्या करना चाहिए कि ये दोनों वैल्यू डिवाइड करना चाहिए और डिवाइड करने के बाद इसका जो रिमाइंडर है वो 0 आना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या किए, आई का वैल्यू मेरा 10 है, डिवाइड किए, एक्स का वैल्यू कितना है मेरा 4। तो ये 4 10 को डिवाइड नहीं कर सकता, यानी कंडीशन क्या हो गया मेरा फॉल्स हो गया, इसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो मेरा कंडीशन फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया तो सेकेंड वाले को चेक ही नहीं करेगा क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो गया। उसका कंपाइलर चल जाएगा फोर लूप के पास। फोर लूप के पास गया तो आई को इंक्रीमेंट कर देगा, कितना कर देगा 11। 11 किया तो फिर से गया तो 11 14 से क्या है मेरा 40 से छोटा है, छोटा है मेरा। तो आया नीचे आई के पास, इफ लिखा हुआ है मेरा आई डिवाइड बाई कितना मेरा एक्स, एक्स का वैल्यू 4 और इक्वल टू 0 एंड आई डिवाइड बाई 6 सॉरी 10, 10 इक्वल टू 0। तो आई का वैल्यू पहले में 10 किए डिवाइड, 4 इक्वल टू 0। कंडीशन क्या हो गया था फॉल्स, फॉल्स हो गया था तो ऊपर गया तो आई का वैल्यू इंक्रीमेंट करके 1 इंक्रीमेंट कर दिया तो हो गया मेरा 11। 11 भी डिवाइड किया 4 से तो ये भी कंडीशन मेरा क्या होगा फॉल्स, क्योंकि रिमाइंडर नहीं आएगा 0। उसके बाद फिर से गया आई को इंक्रीमेंट करके 11 से कितना कर देगा 12 और ये एक्स का वैल्यू 4 है तो 12 को 4 डिवाइड कर देगा यानी कि ये 0 आ जाएगा। कंडीशन क्या होगा ट्रू, ट्रू हो गया।
तो आया नेक्स्ट वाले के पास, नेक्स्ट के वाले के पास आया तो 12 डिवाइड कर दिया 10 12 को डिवाइड करेगा नहीं, इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा मेरा 2 आ जाएगा। आना कितना चाहिए हमको 0, तो कंडीशन क्या हो गया फॉल्स हो गया। फिर से ऊपर गया 13 आया ऊपर में, तो 4 13 को डिवाइड नहीं कर सकता, फिर 14 को डिवाइड नहीं कर सकता, 15 को भी नहीं कर सकता, 4 16 को कर सकता है, तो 16 को इक्वल टू यानी कि फर्स्ट वाला मेरा कंडीशन क्या हो गया ट्रू हो गया। ट्रू हो गया तो सेकेंड वाला के पास चेक किया, सेकेंड वाला 16 डिवाइड बाई 10 यानी कि 10 16 को डिवाइड कर सकता है, तो कर सकता है, लेकिन इसका रिमाइंडर कितना आएगा मेरा 6 आएगा, और आना कितना चाहिए 0, तो मेरा कंडीशन क्या हो गया फॉल्स। फॉल्स हो गया तो फिर से ऊपर गया 17 तो डिवाइड नहीं कर सकता 4, 18 नहीं कर सकता, 19 भी नहीं कर सकता, 20 तो 20 डिवाइड कर सकता है 4 को, और इसका रिमाइंडर जो आएगा मेरा 0 आ सकता है। कंडीशन ट्रू हो गया तो सेकंड वाले को चेक करेगा, सेकंड में क्या तो 20 डिवाइड बाई 10 ये भी डिवाइड कर सकता है, यानी कंडीशन क्या हो गया मेरा ट्रू, यानी कि 20 मेरा दोनों 4 एंड 10 20 को क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है, यानी कंडीशन क्या हो गया मेरा ट्रू हो गया। ट्रू हो गया तो क्या कर दो प्रोग्राम को ब्रेक कर दो। अब ब्रेक करने के बाद कहाँ आ जाइए बाहर, बाहर आइए तो उसको क्या कर देना है प्रिंट एलसीएम ऑफ टू नंबर, यानी कि %d के वैल्यू के एक्सेस कर लेगा, तो x को उसके बाद एंड %d यानी कि किसको वैल्यू को एक्सेस करना है y को, और i को वैल्यू को स्टोर करना है, क्योंकि i का वैल्यू ही यहाँ पे हमको क्या कर रहा है चेक कर रहा है। तो यहाँ पे प्रिंट कर दिया i इक्वल टू 4 और सॉरी x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 10 और i इक्वल टू 20, यानी कि एलसीएम ऑफ 4 एंड 10 इक्वल टू 20। तो ये मेरा प्रोग्राम था एलसीएम ऑफ टू नंबर का। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।